नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। और एक प्रश्न इस बीच बहुत आया, जब मैंने बगिया उजड़ने का वीडियो डाला था तब बहुत प्रश्न आया कि अब सितंबर में अक्टूबर में लगने वाली सब्जियों के बारे में बताएं। अगस्त तो अब देखिए ख़त्म होने वाला है, आखिरी सप्ताह चल रहा है अगस्त का, तो हम अब सितंबर में कौन सी सब्जियां लगा लें, आज का वीडियो इसी पर है। तो आप स्किप मत कीजिए और पूरा वीडियो देखिए। क्योंकि मेरी बगिया में बहुत सारा नुकसान हुआ था और अब मुझे नए सिरे से तैयारी करना है, ताकि थोड़े दिन में मुझे पता है मेरे बहुत सारे कंटेनर खाली होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो सब्जियां हमने अगस्त में लगाई थी उनमें से बहुत सी सब्जियां अभी सितंबर में भी लगती हैं। कौन सी लगेंगी, कौन सी नहीं लगेंगी। दरअसल देखिए, मेरे श्रीमान जी टमाटर की पौध तैयार कर रहे हैं। हम घर पर पौध तैयार करते हैं, कई बार हम रेडीमेड भी लाते हैं। यदि आपके पास आपके यहाँ नर्सरी है और पौध उपलब्ध है तो रेडी पौध मिल जाती है, तो आप अभी बैगन, मिर्च, टमाटर की पौध लाकर लगा सकते हैं। यदि आप मेरी तरह घर पर पौध तैयार करना चाहते हैं तो फिर आप देख लीजिए कि मैं किस तरह तैयार कर रही हूँ। किन किन पौधों की तैयार करना है ये मैं बाद में बताती हूँ। आप पहले प्रोसेस देख लीजिए कि मिट्टी कैसे तैयार करें, और मैं बहुत साधारण तरीके से बताती हूँ। आपके पास जो भी मिट्टी हो घरेलू क्यारी में, वो मिट्टी ले लें, छान लें, उसमें ढेले हटा लें। और पौध तैयार करने के लिए जो मिट्टी हो उसमें खाद ज़्यादा अच्छी होती है। हम 50% तक खाद ले सकते हैं। वो खाद हमने तो देखो धान की भूसी ली है, वर्मी कंपोस्ट लिया है, थोड़ी गोबर की खाद ली है, थोड़ी मिट्टी ली है, और राख ज़रूर डाली है, ताकि राख जो है ना एंटी फंगल होती है, बीज का उपचार जैसा हो जाता है। ये घरेलू उपाय जो मैं खुद करती हूँ अपने गार्डन में, वो मैं बता रही हूँ। अब बात ये है कि आपके पास क्या है और क्या नहीं है। तो आपके पास जो भी मिट्टी हो आप वो मिट्टी ले लें, चेक करें वो मिट्टी भारी तो नहीं है, चिकटा तो नहीं है, मुट्ठी में बांधने में बिखरना चाहिए, सॉफ्ट मुलायम मिट्टी होना चाहिए, भुरभुरी। तो आप उसे कैसे भुरभुरी बना सकते हैं। किचन कंपोस्ट हो तो वो मिला दें, गोबर की खाद हो तो वो मिला दें, वो कुछ नहीं हो तो वर्मी कंपोस्ट मिला दें। और क्या कर सकते हैं, यदि आप ख़रीद सकते हैं तो आप मार्केट से लाकर कोकोपीट मिला दें। प्रोफेशनली नर्सरी में कैसे मिट्टी तैयार होती है, उसके लिए वर्मी कंपोस्ट होता है, परलाइट होता है, वर्मिकुलाइट होता है और कोकोपीट होता है। ये सब मिला के आर्टिफिशियली बहुत सॉफ्ट अच्छी मिट्टी बनाई जाती है। अगर आप उस तरह कर सकते हैं तो वो तरीका भी अपना सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट उसमें 40% रहता है, बाकी 60% में आपका परलाइट, वर्मिकुलाइट और आपका कोकोपीट, उसमें मिट्टी नहीं डालते हैं। और हम जो बना रहे हैं, हम घरेलू तरीके से बना रहे हैं। हमारे गार्डन की हम पे जो मिट्टी थी वही ली, ढेले अलग कर लिए, धान की भूसी मिला ली थोड़ी, धान की भूसी से वो हल्की हो गई। धान की भूसी ना कोकोपीट की तरह काम करती है। और हमने बाकी जो खाद थी वो मिला ली और ट्रे में भर लिया। ट्रे में भरते समय खांचे दबा दबा के भर दें, और फिर इस सारे खांचे को भर के और हम बीज डालेंगे। ऊपर से एक तह मिट्टी की और लगा देंगे और हम पानी से स्प्रे करेंगे। बीज बोने के बाद ट्रे को सेमी शेडेड जगह पर रख देंगे, जहाँ हल्की धूप हल्की छाँव आती हो। बीजों को अंकुरित होने के लिए धूप ज़रूरी है, और जैसे ही बीज अंकुरित होता है 2 पत्ते निकलते हैं, हम ट्रे को खुली धूप में रखते हैं। बहुत लोग ये गलती करते हैं, ट्रे को छाया में रख देते हैं, कभी आपकी पौध अच्छी तैयार नहीं होगी। चारों तरफ से खुला वातावरण हो, और भले ही ग्रीन नेट या हल्का नेट कुछ शेड हो तो चल जाएगा, लेकिन दीवार के सहारे या कोने में ट्रे नहीं रखें, बिल्कुल खुले में रखें, और फुल सनलाइट ज़रूरी है। अभी देखिए ये एक एक बीज डाल दिया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी चीज़ की पौध अभी तैयार की जा सकती है। तो हम अभी पौध कर सकते हैं बैगन, मिर्च, टमाटर। 3 सब्जियां तो आप पूरी साल लगा सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आप अभी लगा सकते हैं जो ठंड की सब्जियां हैं, यानी कि फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली। और ये हम आपको अभी बता रहे हैं, यानी कि सितंबर में लगा सकते हैं। सितंबर से शुरू करते हैं और अक्टूबर तक लगा सकते हैं। लेकिन हमें नोटिस क्या करना है, ध्यान क्या रखना है कि जैसे हमारे भोपाल में अभी हैवी रेन्स हो रही हैं, तो हम ये अवॉइड करें कि और 4, 6, 8 दिन रुक जाएं। जब ये बरसात, भारी वाली बरसात थम जाए तब हम शुरू करें। यदि आपके यहाँ बरसात नहीं हो रही है
तो आप अभी डाल सकते हैं। और ये फसल थोड़ा जल्दी आ जाएगी, और हम अक्टूबर में जो लगाएंगे वो थोड़ा लेट आएगी। तो हमें तो पूरे समय सब्जियां चाहिए होती हैं, तो हम एक ट्रे अभी डाल दें और फिर एक ट्रे 15 दिन बाद डाल दें, तो हमको हमारे गार्डन में कुछ पौधे हम अभी लगा दें। ये तो एक ट्रे भर के तो बहुत ज़्यादा पौधे हो जाते हैं, और मैं ट्रे भर के इसलिए लगा रही हूँ कि मेरे फार्म हाउस पे चले जाएंगे ये। आपको अगर लगाना है तो आप छोटे गमले में भी लगा सकते हैं, जिसकी ऊंचाई ज़्यादा ना हो, उसमें मिट्टी भर के आपको 10, 12, 15 पौधे चाहिए तो, या फिर इसी ट्रे में एक कोने में आप 2-3 लाइन भर लें और थोड़ी सी पौध तैयार कर लें। अगर आपको 10 पौधे चाहिए तो आप 30 पौधे तैयार करें, ये सोचकर, क्योंकि 100% जर्मिनेशन भी नहीं होता, और 10 पौधे चाहिए तो 30 बोएंगे तो आपको आखिरी में 10 तो किसी भी हालत में मिल ही जाएंगे। इसके अलावा और क्या क्या लगा सकते हैं, जैसे ही पानी थमता है तो आप वो दूसरी सब्जियां लगा सकते हैं जिनकी अलग से पौध तैयार नहीं की जाती, यानी कि वो है पालक, मेथी, मूली, चुकंदर, शलजम। ये सब आप 15 सितंबर से शुरू करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। वो बिल्कुल सही मौसम रहेगा, तब तक ये बरसात भी थम जाएगी। इसके अलावा एक प्रश्न आता है कि आप लौकी तोरई लगा सकते हैं? हाँ जी, लगा सकते हैं, लेकिन आप ये बीज लेते समय सावधानी रखें। हाइब्रिड का जो बीज है वो आप लगा सकते हैं। जो बरसात का बीज होता है वो उसका सीधा होता है, जुलाई अगस्त में लगता है और ठंड तक फलता है, लेकिन बरसात में उसकी बहुत बेल आकार लेती है, उसके पत्तों की बढ़वार होती है। अब जो मैंने लगाए थे जुलाई अगस्त में, वो बरसात की भेंट चढ़ गए, मतलब आपको पता ही है, मैंने जो वीडियो डाला था तो वो बहुत बुरी तरह डैमेज हो गए हैं। तो मैं क्या करूँगी, मैं थोड़ा सा तो इंतज़ार करूँगी, अगर उनमें ग्रोथ डेवलप होती है तो ठीक है, कुछ तो बेलें मैंने निकाल दी हैं, लेकिन उसके बाद मैं हाइब्रिड के बीज डालूंगी। तो अब हाइब्रिड के बीज क्या उन्हीं कंटेनर्स में डाल दूँ? नहीं, अभी मैं क्या करूँगी, पॉली बैग तैयार करूँगी और उसमें करेला, लौकी, तोरई के अलग पौधे डालूंगी। 5 से 6 दिन उनको अंकुरित होने में लगेंगे, और फिर 15 दिन, वो 20 दिन पैकेट में अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं। तब तक हमारा सितंबर का आखिरी सप्ताह आ जाएगा, तब तक हमारे ये ड्रम जो है ना सब खाली हो जाएंगे, खास करके वो जो बेलें डैमेज हुई हैं, और फिर हम उनको शिफ्ट करेंगे। तो आप भी यही कर सकते हैं। पॉली बैग में अभी आप हाइब्रिड के लौकी, तोरई, कद्दू, करेला, ककड़ी, ये सब डाल सकते हैं। बाकी सर्दी में पैदा होने वाली सब्जियां डाल सकते हैं। एक बार मैं ये रिपीट कर देती हूँ, अब मैं अपनी बात बोलती रही और पूरी प्रोसेस आप देखते रहे हमने क्या क्या किया। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। अच्छी भुरभुरी मिट्टी बनाई, जिसमें खाद था, वर्मी कंपोस्ट था, खाद था, और धान की भूसी थी। तो खाद, धान की भूसी, सब कुछ मिलाकर, थोड़ी राख मिलाकर भुरभुरी मिट्टी तैयार कर ली, ट्रे में भर दी, फिर बीज डाल दिया, फिर एक लेयर मिट्टी की डाली, और उसके बाद पानी का छिड़काव किया, और एक कपड़े से हमने प्लास्टिक की बोरी से ढक के रखा है, वो इसलिए कि ताकि पानी जो है ना एवोपरेट ना हो। और बीज को बोने के बाद ट्रे को हम सेमी शेडेड जगह में रखेंगे। अभी बरसात हो रही है तो बरसात से बचाएंगे, लेकिन जैसे ही पौधा अंकुरित होता है सीधी सनलाइट चाहिए, खुली धूप में पौध तैयार करें तो अच्छी रहेगी। उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से पौधे लगा सकते हैं, और आप भी लगाना शुरू कर दीजिए, पौध तैयार कीजिए घर पे। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। नमस्कार।